विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी की दया से सदग्रंथ बीजक मूल का टीका जो सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है, इसमें त्रिजा सदग्रंथ में साखी नंबर 200 तक टीका पूर्ण हुआ। अब गुरु जी की दया से आगे चलता है। साखी साखी साक्षी गवाही रूप में चेतन जीव सत्य है, भ्रम भूल कल्पना मिथ्या धोखा है, पर करके त्यागना चाहिए तब पूर्ण शांति मिलेगी। सबकी उत्पत्ति धरती सब जीवन प्रतिपाल, धरती न जाने आप गुण ऐसा गुरु विचार। टीका माया मुख। जैसे पृथ्वी सबका अधिष्ठान, पृथ्वी में अंकुराद पर्वताद पदार्थ सब पैदा होते हैं और पृथ्वी से उनका प्रतिपाल होता है, और पृथ्वी में लय होते हैं और अंडज पिंडज उष्मज आदि खानी सब पृथ्वी से पैदा होती है। अन्नमय कोश पृथ्वी से पैदा होता है और सबका प्रतिपादन पृथ्वी करती है, आखिर अपने में मिलाए लेती है। आत्मा सर्वाधिष्ठान सकल जीव वहां से पैदा होते हैं और सकल जीव की जन्म भूमिका आत्मा और सकल जीव अधिष्ठान ही है, अधिष्ठान ही में रहते हैं, आखिर आत्मा में ही मिल जाते हैं। और आत्मा में जानना और नहीं जानना कुछ नहीं, पृथ्वीवत आत्मा ऐसा ही गुरु यह विचार करना। गुरु को अधिष्ठान आत्मा रूप जानना, ये अभिप्राय ऐसा मायावी गुरुवा लोग कहते हैं। साखी धरती जानते आप गुण कभी न होती डोल, तिल तिल गर्भी होती रहते ठिकों की मोल। साखी नंबर 202। टीका गुरुमुख। धरती अपने गुण को नहीं जानती, जो अपने गुण को जानती तो कभी चलायमान न होती। अंत जीव अपने गुण को नहीं जानता कि मैं सबका उत्पत्ति करता और पालन करता और मेरे आधार से पिंड ब्रह्मांड सब खड़ा है, ऐसा नहीं जानता। ताते चलायमान होता है, दूसरा करता और नाना देवता कल्प कल्प के मानता है। जो अपने गुण को जानता तो सबका देवता आप ही था, दूसरा करता कल्पने का कुछ काम न था, पर अपने को न जानने नहीं जानता, न जानने के कारण ही ये जीव भूला है। नहीं तो आप अपने को जानते जानते तिल तिल गर्वा होता, महासिद्ध राज कहता और जगत में मानुष बेकीमत करता ईश्वर के मोल आप ही बिकाते। ये वास्तविक, परंतु दूसरा करता और नाना देवता मान के उनके गुलाम बने। ताते कौड़ी कौड़ी को महके भय, आखिर को थके तब सिद्धांत किया के सर्व आत्मा अद्वैत पृथ्वीवत, सोई अपना रूप ये निश्चय करके जड़वत भय। अपना चैतन्य गुण भूल के सकल ज्ञान नाश किया,
ताते पारख पद को प्राप्त भया नहीं, और नाना योनियों में भरमा। सकल जड़ उपाधि अपने सिर पर धर लिया, ताही ते कौड़ी कौड़ी को महंगा भया। ये अर्थ। साखी। जहिया कीर्तम नाहता, धरती हती न नीर, उत्पत्ति पर ले नाहती, तब की कहें कबीर। साखी नंबर 203। टीका गुरुमुख। जब जगत ना हता, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश चंद्र सूर्य आदि कुछ ना हते, और उत्पत्ति प्रलय आदि कुछ न हता, तब की वाणी ये जीव ने अपनी कल्पना से करके कही, ताते सबका करता जीव रूप। ये अर्थ। साखी। जहां बोलता अक्षर आया, जहां अक्षर ता मन ही दिड़ाया, बोल अबोल एक होए जाई, जिन लखा सुबिरला होई। साखी नंबर 204। टीका गुरुमुख। जहां बोल तहां अक्षर आया, अक्षर कहिए माया, अक्षर कहिए बानी, और अक्षर बानी से जो कुछ दृढ़ापन भई, मानंदी भई, सोई मन ताते बोलना और अनबोलना दोनों छोड़ के कोई सर्वात्मा बने। या का अभिप्राय ऐसा है कि कोई सगुण में वाणी की मानंदी किया, और कोई निर्गुण में मानंदी किया मन की। कोई सगुण निर्गुण दोनों छोड़ के एक आत्मा हो गए। कोई त्वम पद माना, कोई तत्पद माना, कोई असी पद में एक हुआ। पर जो ये तीनों पद परख के पारख रूप हुआ, सो बिरला कोई। ये अर्थ। साखी। तोलो तारा जगमगे, जोलो उगे न सूर, तोलो जीव कर्म बस डोले, जोलो ज्ञान न पूर। साखी नंबर 205। टीका गुरुमुख। जब लंग पूरा ज्ञान नहीं होता, तब लंग जीव कर्म के बस होके 84 में फिरता है, और जब पूरा ज्ञान भया, तब गुरु पद का अधिकारी भया। संपूर्ण कर्म भरम छोड़ के निरपेक्ष भया, तब सबके सकल कर्म विनाश भये। जैसे तारे की ज्योति अंधियारी में जगमगाती है, और जब सूर्य उगा तब सभी लय हो गई, छिप गई, तैसा जबलंग अज्ञान रूपी अंधियारी है, तबलंग कर्मन के फल जगत जगमगाते हैं, और ज्ञान रूपी सूर्य निकला तब सभी लय हो गए। ये अर्थ। साखी। नाव न जाने गांव का, भूला मार्ग जाय, काल गड़ेगा कांटा, अगमन खसी कराए। साखी नंबर 206। टीका गुरुमुख। संपूर्ण ब्रह्म कहिए ब्रह्म ज्ञानी लोग भूले, अरे ब्रह्म कौन से गांव में रहता है, जाके नाम का भी ठिकाना नहीं, और वेद जाको नेत नेत करके गावता है, जाके गांव का भी ठिकाना वेद जानता नहीं। आखिर जगत को ब्रह्म ठहरावता है, वेद और अनेक भूले मार्ग वेद गावता है। जो जगत सब ब्रह्म रूप है, तो नाना मार्ग वेद किसे समझाता है, और वेद भी ब्रह्म से उपजा। ऐसा महान ऋषि बोलते हैं, तो वेद क्या ब्रह्म से पैदा होके ब्रह्म को उपदेश नाना मार्ग करने लगा? तो ब्रह्म ही बड़ी भूल का रूप है, और वेद के मार्ग सब भूले मार्ग। ता मार्ग से संसार धोखे में चला जाता है। गांव कहिए ब्रह्म,
सुता का नाम कोई जानता नहीं, अरे ब्रह्म का नाम भ्रम, जीव का अध्यास कुछ वस्तु नहीं। सो अध्यास बस जीव आवागमन में पड़ा है, तो जब काल हो जाएगा चोला छोड़ेगा, तब अध्यास ही कांटा होके तेरे को गड़ेगा, गर्भवास में डालेगा, ताते परख के आगे ही तोड़ डारो ये अर्थ। साखी संगत की जय साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगति कूर की, आठों पहर उपाध। साखी नंबर 207। टीका गुरुमुख। संगत साधु पारखी की करना, जाते जीव को नाना व्याधि जरा मरणाद लगा है, सो सब छूट जाए। जो कल्पना अनुमान भास अध्यासाद नाना व्याधि को हरे, सो साधु। ताकि संगति करना और कूर कहिए बेपारखी भ्रमिक, जो जड़ चेतन एक में शांते हैं, उनकी संगत न करना। ये आठों पहर कर्म ज्ञान योग भक्ति उपासना की उपाधि लगाए के, ताते तेरे को जरा मरण की व्याधि कुछ छूटने की नहीं, ये अर्थ। संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होई, कहीं कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति होई। साखी नंबर 208। टीका गुरुमुख। पारखी संत की संगति से सुख की प्राप्ति होती है, और बेपारखी असंगति असंगी देह अभिमानी विषयासक्त तिनका संग करने से दुख की प्राप्ति होती है। ताते गुरु कहते हैं कि तहाँ जाइए जहाँ अपनायत स्वदेशीय सुजातीय संगति होए, और विजातीय विदेशीय कुसंगति ताको त्याग करिए, ये अर्थ। साखी जैसी लागी और की, वैसे निविह छोर, कौड़ी कौड़ी जोर के, पूंजी लक्ष्य करोड़। साखी नंबर 209। टीका माया मुख। जैसी प्रीत ओर से लगी, तैसी छोड़ लो निर्वाहो। जब से भगवत भक्ति की प्रीति लगी, तब से जब लो चोला रहे, तब लो निवह, तो भगवत प्राप्ति सहज होए। जैसे कौड़ी कौड़ी जोड़ के लाखों करोड़ों की पूंजी जमा होती है, ऐसा भगवत प्राप्ति की साधना थोड़ी थोड़ी करते करते वाचांश छूट जाता है और लक्ष्यांश प्राप्त होता है। फिर लक्ष्यांश के ऊपर परम अद्वैत भगवत स्वरूप का अनुभव होता है। सने सने लक्ष्य छोड़ते छोड़ते परम सिद्ध होता है, ये अर्थ। साखी आज काल दिन कईयक में, अस्थिर नाहि शरीर, कहीं कबीर कस राखे हो, कांचे वासन नीर। साखी नंबर 210। टीका गुरुमुख। अरे कहाँ लंग साधना करोगे और कब सिद्धि होवेगी, कब सिद्ध होवोगे? ये शरीर तो अशाश्वत अस्थिर है। आज नाश है या काल नाश है या कुछ दिन में नाश होएगा। नाशमान शरीर कछु स्थिर नहीं। सो नाना साधना क्रिया करके सिद्ध होने के वास्ते कांचे बासन में पानी
कब तक रखोगे, कच्चे चोले में श्वासा कब तक रखोगे, एक दिन गाफिली में निकल जाएगा। ये अर्थ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।